हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। का लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, उसी में आगे कुछ फॉर्मूलाज आज हम करने वाले हैं। देखो वहाँ पर हमने आपको याद होगा कि फॉर्मूला किया था इफ़ एक्स रेज टू पावर n, ठीक है। और इसका हमें जब इंटीग्रेशन करना है तो हम इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे। हम इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे और सेम चीज़ बॉटम में करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और होगी। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि n जो है वो हमारा -1 नहीं होना चाहिए, कि पावर जो है वो -1 नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि -1 होने पर वो इंटीग्रेशन की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। उसके ऊपर आज हम नेक्स्ट हमारा डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, अगर हमें इस तरह से गिवन हो 1/x dx, देन हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो क्या इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 n -1, वही चीज़ आ गई। तो अगर तो ये -1 नहीं होता देन तो हम इसको नॉर्मल इस तरह से सॉल्व कर लेते। लेकिन अभी ये जो चीज़ होगी ना, ये हमारी किसके इक्वल होगी, ये हमारी होगी log बेस e x प्लस c। रिमाइंड करो डिफरेंशिएशन को, log का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, ठीक है ना। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, उस चीज़ पे चलो। ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता था, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो ई एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ई एक्स, और साथ में क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं कि अगर इस तरह से हमें गिवन हो साइन ऑफ एक्स डी एक्स, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका में, ठीक है ना। तो देखो, साइन का डिफरेंशिएशन होता था कोस, उल्टा काम होगा। अब साइन का इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही और नेक्स्ट चलते हैं हम, इंटीग्रेशन हमें मिल जाए कोस एक्स का। तो कोस एक्स डिफरेंशिएशन साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स, वहाँ पर होता था माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस सी। या फिर आप नॉर्मल ये बात कर लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है ना, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, इस तरह से, ठीक है। और अगर इस तरह से गिवन हो हमें इंटीग्रेशन, और हमसे पूछ लिया जाए सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो देखो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता था, tan x का इंटीग्रेशन tan x का डिफरेंशिएशन वो होता था सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी। इसी में और आगे हम देख लेते हैं, एक हमारे पास होता था कोसिकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉट एक्स का, मतलब माइनस ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर में होता है तो कॉट एक्स का। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। और अगर इस तरह से गिवन हो सीकेंड एक्स tan x dx, तो देखो सीकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, सीकेंड एक्स tan x। तो सीकेंड एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या, सीकेंड एक्स, और साथ में क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट। एक और इसमें बात कर लेते हैं कि कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स से रिलेटेड, कोट एक्स कोसिकेंट एक्स dx। तो कोट एक्स कोसिकेंट की अगर हम बात करें तो किसका डिफरेंशिएशन होता था, ये कोसिकेंट का, ये होता था माइनस ऑफ कोट एक्स कोसिकेंट एक्स। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ सिंपल सी बात हो गई। अब इन्हीं में हम और थोड़ा सा आगे चलते, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमने कर लिए थे, इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर हम और थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि मान लो अब थोड़ा सा एक नया सा कंसेप्ट लेते हैं। कुछ इस तरह से हमें इंटीग्रेशन करना हो, ए एक्स प्लस बी की पावर एन अगर हो, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। अगर ये खाली क्या होता हमारे पास x की पावर n, देन तो हम क्या कर लेते, पावर में एक ऐड करके वो वाला फॉर्म लगा देते। तो वो वाला फॉर्म यहाँ पर भी लगा लो, ए एक्स प्लस बी n+1, ठीक है, और पावर में भी n+1। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ये तो सिंपल एक पावर वाला जो रूल चलता है वो चला दिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो a यहाँ पर क्या है, जो a है वो यहाँ पर क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x, और x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका भी तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस वो भी तो फॉलो करेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी अगर आपके पास टर्म आ जाए तो आपको क्या करना है, ए एक्स प्लस बी की पावर n+1 ये वाली बात खत्म हो गई। और साथ ही में क्या कर देना है कि जो x का जो भी अब बच गया ना, उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन बॉटम में।
ये वाली चीज़। या तो आप ऐसे करो या आप इस चीज़ को डायरेक्ट, अब इसको एक बार सॉल्व करके देखो, ax प्लस बी पावर n+1, बॉटम में n+1, और ax प्लस बी का, ax का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा a और b का 0, दैट मीन्स ax प्लस बी की पावर n अगर हमें मिले और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं ax प्लस बी n+1 डिवाइडेड बाई an+1, मतलब जो कोफिशिएंट x का जो भी कोफिशिएंट हो वो हमें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। चलो इसी तरह से हम और आगे चलते हैं कि मान लो हमें इस तरह से गिवन हो e⁻ax प्लस बी और इंटीग्रेशन करके बताओ भाई इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। तो इसका भी बिल्कुल वही वाला तरीका होगा कि एक तो क्या करो भाई, ex का तो क्या होता है, ex का तो ex ही होता है, वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और अब वहाँ पर मल्टीप्लाई में होता था, अब आप ऐसे चेन रूल वाला वो तरीका याद करोगे तो पावर सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन बचता था हम उसको मल्टीप्लाई में सॉल्व करते थे, यहाँ पर करना है डिवाइड में सॉल्व। तो d/dx हमें किसका करना पड़ेगा यहाँ पर, ax प्लस बी का। अब ax प्लस बी का अगर हम डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करते हैं तो ये हमें कितना मिलेगा यहाँ पर a, दैट मीन्स इफ ax प्लस बी का आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप डायरेक्ट ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a भी कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, पहले लास्ट वाला जो फॉर्मूला हमने किया उसके ऊपर बात करते हैं। मान लो इस तरह से हमें गिवन हो कि 3x प्लस 4 पावर 3 और इसका आप करके बताओ भाई इंटीग्रेशन। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आपको क्या करना है, पहले तो पावर में एक ऐड कर देना है, पावर में एक ऐड किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3+1, और बॉटम में भी 3+1 करना है, और साथ में क्या लिख देना है जो a हो, मतलब x का जो कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या लिख देना है आपको 3, दैट मीन्स ये कितना हुआ 3x प्लस 4, 3+1 कितना हो गया आपके पास 4, बॉटम में सॉल्व करो 3+1 4, 4 3 जा 12, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3x प्लस 4 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। एक और एग्जाम्पल की अगर इसी पर बेस्ड हम ऐसे बात कर ले सिंपल, e रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 dx कुछ इस तरह से हमें गिवन हो, देन हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अपने पास है e 3x प्लस 2 लिख दिया, ठीक है। बॉटम में x का कोफिशिएंट जो भी हो वो लिख दो, x का कोफिशिएंट 3 है वो लिख दिया हमने, ठीक है। और साथ में सबके एक कांस्टेंट भी हम यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है। ये वाली बात हो गई, समझ में आ गया। और अगर चाहो आप इसके ऊपर और भाई ये सोच रहे हो कि एक दो और एग्जाम्पल हम कर ले इसके ऊपर, तो एक दो और छोटे छोटे हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि लेट कि हमें इंटीग्रेशन किसका करना है। एक सिंपल सा फंक्शन लेके चलते हैं कि हम ऐसे ले लें 1 + 3x रेज़ टू पावर 3 dx, इसका हमें करना है, या यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसका हमें करना है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं इसका, पावर में एक ऐड किया तो 1 + 3x, पावर में एक ऐड किया तो 3, बॉटम में कितना 3, और 3 कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, दैट मीन्स 1 + 3x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो ये बात हो गई। अब इन्हीं पर बेस्ड अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना इसी तरीके से। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को अपन, कि लेट ऐसा मान लेते हैं कि अपने को क्या गिवन है, साइन ऑफ x की जगह अभी है ax प्लस बी dx, साइन ऑफ ax प्लस बी dx। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, साइन का पहले तो साइन x मानो इसको, साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोस x, मतलब ax प्लस बी। और बॉटम में क्या करना है अभी आपको, बॉटम में करना है जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो हो गया, प्लस में क्या कर देंगे c। इसी तरह से मान लो कुछ इस तरह से गिवन है आपको कोस ऑफ ax प्लस बी और dx, तो इस चीज़ को क्या करोगे, कोस का इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी, और बॉटम में क्या करना है a प्लस c, ठीक है। और इसी तरह से चलते रहो आगे, जैसे सीकेंड स्क्वेयर ax प्लस बी आपको गिवन है, देन आपको क्या करना है, सीकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन बताओ भाई क्या होता है 10x, तो 10ax प्लस बी और डिवाइडेड बाई a प्लस c। और अगर हम करें इंटीग्रेशन, अगर हमारे पास ऐसा हो कि सिंपल हम कोसिकेंट का ले लें, कोसिकेंट स्क्वेयर ax प्लस बी dx, इसका हमारा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोट ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस c। तो इस तरह से हमें इन फंक्शंस को क्या करना है,
सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर हमें इस तरह से गिवन हो सीकेंट ax प्लस बी tan ax प्लस बी dx, तो सीकेंट x tan x का अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो सीकेंट x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट x दैट मीन्स सीकेंट ax प्लस बी, और नीचे क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। अगर आपको ये ऐसा लगता है कि डायरेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, आप बॉटम में जाकर डिफ्रेंशिएशन कर दो, ये इंटरनल जो फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, तो अभी आपको वही चीज़ मिलनी है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ए एक्स की जगह कुछ ज़्यादा टर्म मिल जाए, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स कुछ ऐसे करके मिल जाए, तो आप डिफ्रेंशिएशन करना है। इतना बात याद रखो, आप पूरा तरीका याद रखो कि डी बाई डी एक्स करना है, तो जो भी आगे फंक्शन के साथ में गिवन है एक्स का जो भी मतलब वेरिएबल के लिए जो भी टर्म्स गिवन है उनका और डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, ठीक है। एक लास्ट इसी में फॉर्मूला की बात कर ले कि इंटीग्रेशन हमें करना हो कोसिकेंट ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और कोट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अगर इसका करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ कोसिकेंट ए एक्स प्लस बी, और अगेन हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है जो फंक्शन गिवन है उसका, और उसका कितना होगा हमारे पास ए। तो ये हमारी कुछ फॉर्म्स हो गई, कुछ अगर हम बात करें तो फॉर्मूलाज हो गए हमारे इंटीग्रेशन के। इनको आपको क्या करना है कि बहुत अच्छे से इनको आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। अगर आप इनको लर्न नहीं करोगे तो आगे आपको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब हम इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो चलो पहला हम एग्जाम्पल कोशिश करते हैं। मान लो हमें इस तरह से गिवन है पहला इंटीग्रेशन क्यूब रूट ऑफ x5 dx, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या हम इस चीज़ को ऐसा नहीं लिख सकते x पावर 5/3 dx, ये क्यूब रूट की बात करें मतलब 1/3 पावर x की, ठीक है ना, और 5 पावर पहले से है, 5 × 1/3 कितना बनेगा 5/3 dx। अब इसको करना तो सिंपल है, इसको कैसे कर सकते हो, देखो फॉर्म क्या कहता है, ये पावर n हो गई तो पावर में एक ऐड कर दो, तो x रेज टू पावर 5/3 + 1, और बॉटम में भी सेम 5/3 + 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, x पावर 8/3 और बॉटम में भी 8/3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, 3/8 x 8/3 + c, इस तरह से, ठीक है। और करते हैं हम एग्जाम्पल्स। लेट हमें इस तरह से गिवन है कि √ 3x - 4 क्यूब dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो फिर से देखो ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर कितनी हुई 1/2 × 3, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 कितना हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 3/2। तो इसी चीज़ को ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3x - 4 रेज़ टू पावर 3/2 dx। इसको भी अब सिंपल उसी की तरह से सॉल्व करना है हमें। 3/2 क्या करना है, 3x - 4 और पावर में क्या कर देना है 1 ऐड कर देना है, और बॉटम में भी सेम काम 3/2 + 1, ठीक है। और अभी देखो ये इतनी बात तो ठीक है, ये पावर वाला वो अभी जो फॉर्मूला क्या उसी के अकॉर्डिंग हो गया ना, ये चीज़ तो यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, अब क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x लिखो या तो डायरेक्ट, आपको पता है तो, नहीं तो आप करो इस पूरे फंक्शन का अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आना तो 3 है, और डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ x भी अगर लिखते हो तो 3 है। तो ये चीज़ आपके सॉल्व होके यहाँ पर कितनी हो गई 3x - 4, और ये कितनी पावर हो गई 5/2, ठीक है। और बॉटम में कितना हो जाएगा 5/2 × 3, 5/2 × 3, साथ में कांस्टेंट और टर्म चल रही है इसके, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 3x - 4 ऑफ 5/2, ये देखो 5 3 जा 15/2 होगा। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिखती, 15/2 को मैं उल्टा करके लिख दूँ 2/15, ठीक है ना, और प्लस क्या आ जाएगा c। फिर से समझो क्या किया, पावर वाला रूल लगा दिया पहले तो, और फिर इंटरनल फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन करना है या जो डायरेक्ट तरीका हमारे पास कि कोफिशिएंट ऑफ x हमें लिखना है उससे इसको कर दिया सॉल्व, ठीक है। इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं, एक सिंपल सा और हम कंसिडर करके चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर की बात करते हैं, थोड़ा सा टफ के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम कि लेट हमें इंटीग्रेशन गिवन है 1/1 + sin x, थोड़ा सा हम लेवल ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो कोई इंटीग्रेशन पता ही नहीं है हमें, लेकिन इस फॉर्म को सॉल्व करना आना चाहिए अपने को। सॉल्व अगर हम इसको करके देखें
तो देखो हम इसका क्या कर दें, रेशनलाइजेशन कर दें, तो 1/1 प्लस साइन एक्स तो है ही। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 1 माइनस साइन एक्स से, ठीक है ना, 1 माइनस साइन एक्स से ही तो मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन एक्स से ही हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल होने के बाद अगेन टर्म तो हमें सिंपल वही मिलेगी, ठीक है ना। और अब ये चीज़ हमारे पास क्या बन गई, देखो ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स और नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वेयर माइनस ऑफ b स्क्वेयर, दैट मीन्स 1 स्क्वेयर माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर x, यही बात बनेगी। 1 का स्क्वेयर तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये फॉर्म हमें क्या मिल गई, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। अब आइडेंटिटी हमें एक क्या पता है कि एक आइडेंटिटी हमें ऐसे पता है कि कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। तो अगर मैं लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, इसको उधर लेके गए तो क्या बच जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें तो 1 माइनस साइन एक्स, ये किसका इक्वल, कॉस स्क्वेयर थीटा की जगह यहाँ पर क्या चलेगा हमारा x, और साथ में क्या चल रहा है, इन सभी के साथ में dx और चल रहा है, ठीक है, इसको तो भूलना ही नहीं है। चलो इसके बाद क्या कर देना है, इसको दोनों के नीचे डिवाइड करके देखो, 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स dx, इस तरह से बनेगा। अब 1 अपॉन कोस स्क्वेयर को क्या लिख सकते हो, सीकेंड स्क्वेयर एक्स, ठीक है ना, तो ये तो अपना क्या हो गया, सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस tan होता है अपना, tan x, और 1 अपॉन कोस बचा फिर से सीकेंड एक्स, तो ये क्या हो गया, स्क्वेयर। अब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक बार तो हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं सीकेंड स्क्वेयर एक्स का, और एक बार हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं tan x सीकेंड एक्स इसका। अब अपने को क्या पता है सीकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन बताओ भाई, tan x, ठीक है ना, tan x सीकेंड x का क्या होता है, tan x सीकेंड का होता है सीकेंड x, और साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट, ये इसका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। क्या किया हमने, पहले रेशनलाइजेशन किया, फिर वहाँ से जो जो फॉर्म जो जो आइडेंटिटी हमें पता है वो अप्लाई की, और वहाँ से हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलो एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं हम। ओके, कुछ इस तरह से है अपने पास, कोस स्क्वेयर एक्स dx। अब ऐसे नहीं करना कि भाई कोस का तो क्या होता है, साइन होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम साइन स्क्वेयर कर दें, नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हमें इसको कोस की ही फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा या तो कोस स्क्वेयर एक्स को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। एक्चुअल में फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स का, 1 प्लस कोस 2x, ठीक है ना, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं dx। अब एक बार तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, इसको देखो 1/2 लिख दो एक बार तो, और प्लस कोस 2x/2, ये पूरी फॉर्म हो गई इस तरह से, ठीक है। अभी क्या करना, एक बार तो 1/2 का इंटीग्रेशन कर दो, और एक बार कर दो कोस 2x/2 का इंटीग्रेशन। 1/2 तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर x की पावर 0, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साथ में x कोस 2x, कोस x मानो एक बार के लिए इसको, यहाँ से 1/2 तो अब आप मानो कांस्टेंट बाहर, ठीक है ना। कोस 2x का करो, कोस 2x का किया तो क्या हो जाएगा, कोस 2x का साइन 2x, ठीक है ना, और अब 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा बॉटम में 2, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है नीचे, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x लिख दो, सिंपल सी बात है, और साथ में क्या आ जाएगा c। दैट मीन्स इसको जब हम पूरा लिखेंगे तो x/2 प्लस साइन 2x/4 प्लस c, यही तो बनेगा भाई। 1/2 है dx का तो क्या हो गया 1/2x, ठीक है, और cos 2x का साइन 2x, और x का कोफिशिएंट लिख दो या तो डायरेक्ट 2, या डिफरेंशिएशन कर दो x के वेरिएबल का जो भी है उसका, और साथ में लगा दो एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये वाला हो गया अपना। इसी की तरह से आपको बाकी के भी जितने भी पार्ट्स हैं उनको सोल्व करना है, ठीक है, और इन फॉर्मूलाज को बहुत ही अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। अगर लर्न नहीं करोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ काम हो जाएगा आपके लिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं किया तो इनको सोल्व करना कोई इजी बात है नहीं कि बिना फॉर्मूला के आप इसको सोल्व कर दोगे। तो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो डायरेक्ट है, जिनको आपको लर्न करना है। डीप जो भी होगा वो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना। फिजिक्स में आउटलाइन जो है वो है, तो आपको अच्छे से इनको लर्न करना है।